तो ये देखें, काफ को छोड़ दिया गया है, पोसा ली गई है और बांधे। जो पोसाने वाला पार्ट है उसको छोटा रखा गया है ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये देखें, इनका जो मुर्रा पशुधन है, यहीं पर पिछली बार एक खुली भैंस थी, फर्स्ट टाइमर, जिसका दूध था 8 किलो 400 ग्राम एक समय का, जिसको कोई युवा साथी प्रयागराज से लेकर के गए हैं। तो अडर को मैं एक बार बारीकी से दिखाना चाहूँगा। ये देखें, पहुँचने के बाद अडर कुछ इस तरह का है। ये देखें, ये वेम देखें जितू भाई, ठीक है। ये देखें जो अडर क्वालिटी है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, निकालना शुरू करें फटाफट। कौन तुला है? बड़ा ले थोड़ा बड़ा नहीं, इस पे तुल जाएगा, चिंता मत करो। 10 किलो तो निकालेगी, 10 किलो तक तो ये तोल देगा। 10 किलो निकालेगी। ठीक है, निकालना शुरू करें। और जो थन था, आप बेफिक्र रहें, नरम थन था। जो मोबाइल दिखाएं, बाल्टी खाली देख ली थी क्या? हाँ खाली बाल्टी ना, अभी डाल दी। हाँ ठीक है, खाली है, ठीक है। निकालना शुरू करें। तो युवा साथी हैं, हरदीप मलिक, गांव है बड़ छप्पर से। और ये देखें, समय है, ये दूध निकालने के अनुकूल नहीं है। 2:44 का समय है, नहीं तो गूगल से लेंगे। गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। ये देखें, 2:44 हुए हैं और दोपहर का ही समय है। ठीक है, एक बार फटाफट। सर्दियों की धूप से आप अनुमान लगा सकते हैं कि समय जो है वो, क्योंकि एक दो युवा साथी और हैं जिन्होंने आग्रह किया है कि उनकी भी वीडियो कवर करें, तो उनके पास जाने में समय थोड़ा सा चाहिए, इसलिए जो मिल्किंग है वो 2:45 बजे के आसपास। तो ये देखें, धार जो है, न कोई छर्रा न कोई पपैया, बिल्कुल सीधी धार बाल्टी में। और कोई दूध निकलवाते वक्त कोई शरारत वगैरह करती है, उसको चुप कराएं, पास खड़े हों उसके। कोई शरारत नहीं करते जितू भाई ने। फर्स्ट टाइमर होते हुए भी पहले किया था, 1 हफ्ते तक तो परेशान किया था। अब तकरीबन 5-6 दिन से सेट है जितू। तो डेट ऑफ काविंग कब की है इसकी? इसकी जितू भाई 4 तारीख की काविंग है। 4 तारीख की काविंग है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये देखें, पूरी काली पूंछ में। देखो जितू भाई, जैसे समरसिबल लग गया हो मोटर, सबमर्सिबल की तरह आ रहा है। हाँ जी, देखो जितू भाई। अच्छा, तो ये देखिए, मिल्किंग जो है, फास्ट मिल्किंग मैं इसे कहूँगा। तो युवा साथी हैं हरदीप मलिक, इसके नीचे फीमेल काफ है। फीमेल काफ है जितू भाई, HLDV के बुल की वो है। HLDV के बुल से प्रेग्नेंट है। हाँ जी। तो आपके जो 2 बुल हैं, एक आलीशान और एक धनराज जितू भाई। धनराज, हाँ जी। तो उनके सीमन भी आपने उपलब्ध करा दिए? बिल्कुल उपलब्ध करवा रखे हैं जितू भाई हमने। ऑल ओवर इंडिया उपलब्ध है, राजस्थान, पंजाब। अच्छा, राजस्थान में किन के पास है? राजस्थान में रामजस जाट के पास है जितू भाई। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। और पंजाब में? पंजाब में जितू भाई बठिंडा में है, मुक्तसर में है। अच्छा। बॉबी मान के पास है, डॉक्टर लखविंदर के पास है। अच्छा। हाँ, मुक्तसर में, बठिंडा में, अमृतसर में। अच्छा, हाँ जी। तो देखें, और पीछे जो हरियाणा झोटी में- आपको दिखाई दे रही है, भैंस, माफी चाहूंगा, झोटी नहीं, उसका नाम है ब्यूटी क्वीन। और वो जो है वो उन्हीं के आलीशान की बेटी है। आलीशान की बेटी। आलीशान की बेटी है। और ये देखें, थर्ड पासे जो है उसके, एक बार फिर वीडियो के अंत में मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और ये देखें, कुछ ही मिनटों में इन्होंने जो मिल्किंग है वो तकरीबन कौन से गांव से लेकर के आए थे? ये जित्तू भाई जिन से ली थी, घिमाड़ा पड़ता है जिन के पास में। जी, बहुत बढ़िया। तो घर की पाली हुई थी या वो भी कहीं से लेकर के आए थे? किसान के घर की पाली हुई थी जित्तू भाई। अच्छा। हाँ। अच्छा, पशुधन कितना देखने को मिलता है फील्ड में? बहुत कम रह गया जित्तू भाई। हरियाणा में से अगर मुर्रा पशुधन ही कम अच्छा देखने को मिलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? जित्तू भाई, लोगों ने पैसे के लालच में आके अच्छी चीजों को निकाल दिया तकरीबन। चलो, तो लालच की बात है। तूड़े की अगर बात करें, भूसे की बात करें, लेबर की बात करें, शेड की बात करें, फीड की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा पड़ गया जित्तू भाई।
भूसे का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तकरीबन 13-14 रुपए किलो पड़ गया है भूसा भी। हाँ ड्राई पाउडर तो इतना में तो दाना आता था किसी जमाने में, बिल्कुल आता था जितू 13-14 रुपए किलो उस समय बाजरा गेहूं जो था वो तकरीबन मिल जाया करता था। आज उन रेटों में भूसा मिलता है। कॉटन केक भी मतलब जितू भाई तकरीबन हाँ कपास की जो खली है वो भी अत्यधिक महंगी हो गई है, 50 रुपए के आसपास में टच कर गई है। अच्छा तो फिर दूध का रेट क्या रेट है? दूध का रेट जितू भाई अभी फैट पे कर रखा है 8.2 का, और वैसे रूटीन में तो 60 रुपए है। 60 रुपए खुला कम है, कम से कम 100 रुपए किलो दूध होना चाहिए जितू भाई। 100 रुपए किलो दूध होना चाहिए, तब जाकर के पशुपालन का कोई भविष्य है। अन्यथा पशुपालन करना आज जो है वो काफ़ी टेढ़ी खीर हो चला है। तो ये देखें मिल्किंग तकरीबन इन्होंने 5 मिनट 42 सेकंड के अंदर अंदर कंक्लूड कर दी है। तो फर्स्ट टाइमर इन्होंने जो जानकारी दी है, जानकारी सटीक है आपकी? बिल्कुल सटीक है जितू भाई। दांत 6 है जितू भाई, 6 दांत, बिल्कुल 6 दांत है। मैं बोल दूं 2 दांत है, 4 दांत है, 6 दांत है जितू। 6 दांत हो करके और फिर ब्याई है। नीचे HLDB की ये देखें सुंदर कटड़ी है, पूरी काली पूंछ में कटड़ी है जितू भाई, पूरी काली पूंछ में है। ठीक है रखें, काटा काटें तब तक। तो युवा साथी हैं, भोलू गांव है, मुंडाल गोपालक, अच्छे गोपालक हैं। तो शक्ति की जो बछड़ी है, माफ़ी चाहूँगा, शक्ति से जो प्रेग्नेंट इनके पास रामू की जो बछड़ी है, ये देखें बहुत बढ़िया, शाबाशी दे दी इन्होंने। और काटा जीरो काटें, जीरो काट रखा है जितू भाई, जीरो काट रखा है बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक, एक सेकंड। तो ये देखें जीरो काट रखा है, वेट एक सेकंड, खाली बाल्टी और देखने दें। ठीक है हाँ अब डालें, हाँ डालें। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 6 किलो 134 ग्राम। ये देखें 136 ग्राम, 138 ग्राम ये दूध है तकरीबन। ये संपर्क सूत्र और बताएं। 98 125 98 125 42 930 42 930। तो ये संपर्क सूत्र है। एक और भैंस की मिल्किंग दिखाना चाहते हैं, हमारे पास समय है नहीं, आप खुद देखें, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है भी दिखा देते हैं जितू भाई आपको कैसा निकालते हैं, 1 मिनट बस। ठीक है तो देखें उसके बाद एक झोटी और जो है उसके काफ को छोड़ा गया है ताकि उसकी जो है थन पौसने के बाद किस तरह से बनाती है। जो जानकारी दी है फर्स्ट टाइमर गांव है बड़ छप्पर, युवा साथी हैं हरदीप मलिक। और ये देखें पौसने से पहले का ऑर्डर ये है और पौसने के बाद का जो ऑर्डर है वो और आपको दिखाएंगे। ले जाएं, बाल्टी पास ले जाएं। पोसाएं। तो एक और जो इनकी भैंस है वो यहाँ पर है, इसकी भी मिल्किंग इसी वीडियो में क्लब करने का एक प्रयास करेंगे। तो काफ जो है वो कितने दिन का हो चुका है, कितने दिन की ब्याई हुई? 35 डेज की ब्याई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दूध कितना तैयार कर दिया इसने? दूध अभी 15 किलो तैयार है जितू भाई। 15 kg के आसपास तैयार है। कहाँ से लेकर के आए थे आप इसे, सुस्पष्ट बताएं। खरेटी से लेके आए थे जितू भाई। खरेटी से लेकर के आए हैं। खरेटी रोहतक के पास? नहीं और जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जितू भाई। जिला है जींद। और देखें एक जो इनका मुर्रा पशुधन है वो इस तरफ है, ऑर्डर क्वालिटी काफ़ी अच्छी विकसित की। आगे और पीछे का ऑर्डर आप देखें लाजवाब। तो सिंगवा खास से युवा साथी अजय लंबड़दार, उन्होंने इसी तरह की एक जो भैंस है वो आंध्र प्रदेश में उपलब्ध कराई थी। ये देखें पौसने के बाद जो थन निकाला है वो आप देखें, अडर क्वालिटी बिल्कुल खिंची खिंचाई, बहुत बढ़िया। पीछे से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ठीक है चिमक जाएगी। ठीक है निकालना शुरू करें। खाली बाल्टी देखें जितू भाई, खाली बाल्टी देखें, ये देखें। ठीक है और अभी तक आपने जो है इसका दूध आपने तैयार किया
बिल्कुल तैयार किया जितू भाई। अच्छा, महीने तक दूध देखते हैं और फिर उपलब्ध कराते हैं। जितू भाई मेन फोकस ये रहता है कि किसान को अच्छी चीज दे और ये सब अच्छी लेके आते हैं किसान से भी। ठीक है, एक मिनट, अरे कोई बात नहीं, उधर कर लें, खड़ा कर लें आराम से। ये देखें, पशुधन को दूध निकालते वक्त थोड़ा सा जो घूमने की जो फ्रीडम है वो कम दें, एक तरफ उसको जरूर अड़ाएं, ताकि अगर वो शैतानी करना भी चाहे तो न कर पाए। ठीक है, मेरे से चिमक रही है, मेरे से चिमक रही है, निकालें। तो ये देखें, मुट्ठी से दूध निकालने का जो इनका स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा, थन धार जो है बिल्कुल सटीक। मिल्किंग भी बहुत बढ़िया है जितू भाई। अच्छा, इसकी क्या कुछ कीमत आपने बताई? इसकी 1,38,000 बताई। 1,38,000 रुपये। तो अगले थनों का कितना दूध है? तकरीबन 1.5 किलो। 1.5 किलो जितू भाई। अच्छा, बस बस। आप तो पुराने पशुपालक हैं, धार देने से क्या होता है? धार देने से इसका मेंटली सेट हो जाती है जितू भाई। अच्छा। खुश हो जाती है भैंस। अच्छा अच्छा, जिस प्रकार से कुछ गायों में हाँ जी। अपने ही दूध पीने की एक आदत सी लग जाती है, तो भैंसों में भी लगती है? भैंसों में नहीं लगती जितू भाई, नहीं गायों में लगती? लग जाती है। अच्छा अच्छा। गाय तो अपने मतलब बच्चे के लिए भी दूध रखती है जितू भाई, चाहे आप कितनी मिल्किंग कर लो फिर भी बचा के रखती है। अच्छा, बाबू रेत की व्यवस्था कर रखी है मैंने। तकरीबन 2-4 दिन में वहाँ पे स्टार्टिंग करके जितू भाई कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बाहर तो वहाँ पे कम से कम इरादा है 4। बाहर व्यवस्था कर रखी है आपने? हाँ जी जितू भाई। बाहर कहाँ पर? गांव में जितू भाई, गांव के बाहर फिरने पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑन रोड पे वहाँ पे प्लॉट है जितू भाई। वैसे तो मैंने खेत के अंदर भी बना रखे जितू भाई, तकरीबन 100 एनिमल्स का डेयरी सेट। अच्छा, तो देखें, मेरी व्यक्तिगत उन सभी पशुपालकों को एक सलाह है, अगर आप पशुपालन में ही अगर चाहते हैं कि अपना जो है स्कोप वो बनाएं, या फिर अपना जो करियर है या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुले की व्यवस्था ज़रूर करें। पशुधन के लिए आपको बाहर अवश्य निकलना पड़ेगा, क्योंकि संकीर्ण अगर जगह रहती है तो बांधने में, खोलने में, गोबर को डिस्पोज ऑफ करने में या फिर खेती के लिए प्रयोग करने में वो काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन अगर आप खेत में ही इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो वहाँ पर बायोगैस प्लांट से लेकर के खेती कृषि के लिए जो गोबर गोमूत्र है या फिर भैंसों का जो गोबर है उसको एक अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गोबर को कैसे बाहर निकाल करके लेके जाते हैं? गोबर वाले लगा रखे हैं जितू भाई। वो तो गली तो पतली है आपकी। क्या? गली तो पतली है, तो इसमें से गोबर रेडी पे लेके जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेके चले जाते हैं जितू भाई। यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली मतलब सब कुछ निकल जाता है इस गली से। और अगर मान लो यही फार्म आपका खेत में हो तो? क्या? खेत में हो तो? खेत में हो तो जितू भाई ज्यादा एडवांटेज है वहाँ पे। तो वहाँ पर डेली की डेली ये जो मगजमारी है, हाँ, इससे ये सिरदर्दी है कि गोबर को डेली डिस्पोज करना है। हाँ, गोबर गैस प्लांट भी लगा सकते हैं जितू भाई। उसमें दो थोड़े है केचुए अगर छोड़ दिए जाए तो वर्मी कंपोस्ट भी तैयार हो सकता है, जो कि खेती के लिए भी बहुत लाभदायक है जितू भाई। तो क्योंकि आजकल शहरों में जो डेयरियां हैं उसमें हमें काफ़ी बुरा लगता है जब देखते हैं कि गोबर जो है वो नालियों में बह रहा है और दूसरी तरफ खेत जो है वो गोबर के लिए भूखे मर रहे हैं। गोबर भी एक धन होता है जितू भाई। धन है ही, बिल्कुल संसाधन है, बहुत अच्छा संसाधन है। जब तक कुर्डी खेत में जाया करती थी, खेत में पेस्टिसाइड यूरिया इनका ज़्यादा प्रकोप नहीं था, लेकिन अब कुर्डी जो है, हाँ, जितनी ज़्यादा कुर्डियाँ होंगी गोबर की कुर्डी उतनी ज़्यादा हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। जितनी गोबर की कुर्डियाँ कम होंगी उतने ज़्यादा अस्पताल खुश रहेंगे। गलत कहा सही कहा? बिल्कुल सही कहा जितू भाई। ये तो ऑर्गेनिक सिस्टम है। ऑर्गेनिक का मतलब
ऑर्गेनिक का मतलब ये पशुधन को खेती के साथ जोड़ना और खेती को पशुधन के साथ जोड़ना, यही साधारण भाषा में ऑर्गेनिक है। जो कहा जाता है कि वेस्ट इज़ फॉर एनिमल्स, बेस्ट इज़ फॉर ह्यूमंस, तो जो खेतों में से जो वेस्ट होगा, जिस प्रकार से तूड़ा, जिस प्रकार से और जो फसल के अवशेष हैं वो पशु के खाने के लिए काम आते हैं, और पशु का जो वेस्ट है, जो गोबर, वो खेत के काम आता है। तो ये एक साइकिल था, लेकिन आज पशुपालन कम होता जा रहा है। खेत में यूरिया के माध्यम से जो खेती हो रही है, तो उससे जो है स्वास्थ्य की चुनौतियां हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। गगनचुंबी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स जो हैं, जिनमें शीशे लगे रहते हैं, वो हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया मिल्किंग, शाबाश। कुछ मिनटों में बिल्कुल सिकुड़ गया है मिल्किंग के बाद। शाबाश शाबाश। ये देखें अडर, अगर इसका देखें तो ऐसा लगता है बाखड़ी भैंस है, दूध है ही नहीं, देती ही नहीं है। ये देखें, और ये देखें बाल्टी में दूध है। ठीक है, ले आए, काटे पर लाएं फटाफट, दूसरी बाल्टी रखें, काटा काटें। बोलो कितने का है? आप रखें, ठीक है। हाँ जी, 22 ग्राम ही है, ठीक है, डालें। ये देखें पुराना जो है वो 22 ग्राम, रोके, हाँ 22 ग्राम वेट ही है। ये देखें 22 ग्राम, ठीक है, डालें। कांटे के जो मालिक थे वो दाएं बाएं थे, इसलिए 22 ग्राम के साथ ही दूध तोल दिया है। 6 किलो, ये देखें 6 किलो 576 ग्राम दूध। 2:45 बजे की ये मिल्किंग है, तो उस हिसाब से 7.5 किलो दूध तैयार है। डन, वेरी गुड वेरी गुड। तो अंत में संपर्क सूत्र और बताएं। 98 125 42 930। तो छोटी छोटी जो लेवटी की जो भैंसें थी, उन्होंने इतना दूध दिया, और ये देखें फर्स्ट टाइमर के हिसाब से जो लेवटी है, बहुत बढ़िया, शाबाश।